ओम शांति। आज 5 फरवरी 2022। आज भक्त लोग बसंत पंचमी का त्यौहार बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ऐसी बसंत पंचमी की सभी बीके भाई बहनों और भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखते हैं बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का जन्म माना जाता है। माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है, उसके लिए व्रत उपवास रखे जाते हैं। माता सरस्वती से बुद्धि तथा ज्ञान का वरदान प्राप्त करने के लिए आज माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है, उसकी महिमा सुनी जाती है। पर हम बीके भाई बहन आज के दिन बसंत पंचमी जो भक्त लोग सरस्वती की याद में, सरस्वती की महिमा में मनाते हैं, उसी प्रकार हम भाई बहन यदि मातेश्वरी जगत अम्बा की विशेषताओं को सुने, उसे स्मृति में रखें, उसका मनन करें और मम्मा समान बनने का पुरुषार्थ करें, तो हमें भी जगत अम्बा सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मम्मा समान बनने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर प्राप्त होगी। तो आज ऐसे शुभ बसंत पंचमी के दिन माता जगदम्बा मातेश्वरी सरस्वती की विशेषताएं जानेंगे। उन विशेषताओं को मनन कर स्मृति में रख मम्मा समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आइए सुनते हैं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की विशेषताएं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगत जननी आदि माता जगदम्बा सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की मुख संतान, विश्व की पालनहार, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका, जिनका नाम लौकिक नाम राधे था। आज से 85 वर्ष पूर्व सन 1936 में जब विद्यालय की विधिवत स्थापना हुई, उस समय ओम मंडली के नाम से कन्याओं माताओं का ट्रस्ट बनाकर उसे चलाने, आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ओम राधे को मिली। उन्होंने पूरे संगठन को एकता के सूत्र में बांधते हुए आने वाली सभी परिस्थितियों का निर्भयता से सामना किया। कुमारी होते हुए भी आप जगत माँ के रूप में सबकी पालना, मार्गदर्शन करते हुए पिता व्रत बन परमात्मा की हर आज्ञा का पालन किया। सदा एक व्रता होकर रहीं, हर ईश्वरीय नियम मर्यादा का स्वयं दृढ़ता से पालन करते हुए सबको मर्यादाओं में चलने के लिए प्रेरणा और शक्ति प्रदान की। आपके शीतल स्वभाव और मीठे बोलने अनेक आत्माओं को आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आपका सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में उन्हें क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। उन्होंने कभी तेज आवाज से बात नहीं की। वे शांति की अवतार, प्रेम की मूर्ति थीं। उनमें पवित्रता की इतनी शक्ति थी जो उनकी दृष्टि से निकलने वाली सकाश अनेक आत्माओं की तमोगुणी वृत्ति को परिवर्तन कर देती थी। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के मुख से परमात्मा के जो भी महावाक्य निकले, मातेश्वरी जी उन एक एक महावाक्यों का स्वरूप बनती गईं। इससे उनकी स्थिति सदा अचल अडोल एक रस बन गई। कभी कोई बड़े से बड़ी बात में भी वे अपनी स्थिति नीचे ऊपर नहीं करती थीं। उनके चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। उस प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही भक्ति मार्ग में जगदम्बा के रूप में उनका इतना गायन और पूजन हो रहा है। उन्होंने ईश्वरीय सेवाओं में सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाया।
परमात्म महावाक्यों का स्पष्टीकरण इतनी गहराई से आप करती जो सहज ही सबकी समझ में आ जाता। इसी कारण वे गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाईं। परमात्मा शिव के ज्ञान को उन्होंने इतना धारण किया जो वे भी विद्या की देवी बन गईं। ऐसे अपनी अनेकानेक विशेषताओं की छाप सब पर डालते, अपनी अथक सेवाएं देते हुए अपनी यादगार कायम करके वे 24 जून 1965 में इस भौतिक शरीर का त्याग कर विश्व कल्याण की सेवा के लिए अव्यक्त वतनवासी बन गईं। उनके मुखारविंद से जो अनमोल वचन सभी के प्रति उच्चारित हुए, उनकी कुछ झलकियां लिख रहे हैं जो हम आज आपको इस वीडियो द्वारा सुना रहे हैं। तो सुनेंगे पहली शिक्षा। जो शिक्षाएं हम दूसरों को देते हैं वे सब हमारे में भी होनी चाहिए। बाकी वीकनेस कौन सी है उसकी डिटेल में जाने की दरकार नहीं है। जैसे कोई आदत है व कोई ऐसी बात है जिसका असर शक्ल पर आ जाता है, जिसको देखकर, चाल चलन को देखकर कोई महसूस करे कि वह ठीक नहीं है, तो वह आदत निकाल देनी चाहिए। यूं तो मनसा वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। दूसरी शिक्षा है, अपने को छोटा समझना यह भी कमजोरी है। नानक नीच नहीं समझना है, ना फिर अभिमान रखना है। कम से कम आत्मा ठीक रखना है, नहीं तो अपने पांव पर ठहर नहीं सकेंगे। आत्मा में रहें। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। यह हमारे बड़े हैं, यह तो काम धंधों में कहकर चलना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि हम नीच हैं। सतयुग में भी यह नहीं कि हम राजा हैं, यह प्रजा है। वह भी नेचुरल प्राकृतिक संबंध है। ऊंच नीच की इसमें बात नहीं है। मैं शक्ति हूँ ऐसा समझकर चलना है। तीसरी शिक्षा सुनेंगे। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम स्टेज वह है जो कोई में परतंत्र ना हो, मन की भी परतंत्रता ना हो। उसके लिए ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें कोई परतंत्रता नहीं होती। चाहे हम किसको खींच रहे हैं, चाहे कोई हमें खींच रहा है, यह सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आए ही नहीं, यह तो हो नहीं सकता। आएगी तो जरूर, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। चौथी शिक्षा है, हमारे बोलने का, शब्दों का भी मैनर्स चाहिए। भाषा भी अच्छी चाहिए। बात करने की टेक्ट भी आनी चाहिए। कोई मान का, कोई इज्जत का भूखा है, कोई नाम शान का भूखा है। उसे परखकर उस तरीके से उसे हैंडल करना है। उसके संस्कारों को भी देखना है। इन सब में बुद्धि चमत्कारी चाहिए। पांचवी विशेषता है, हमें अपने बोलचाल पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तुम कहेंगे हमने तो यह अक्षर कोई ख्याल से नहीं कहा, परंतु हर एक के साथ कैसे बात करनी चाहिए वह भी सीखना है। हर एक समझे कि वातावरण को ठीक करने के हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि वातावरण से ही अवस्था बिगड़ती है। तो इस पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। छठवीं शिक्षा है, ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि यह सुधरेगा नहीं। भल संस्कार हर एक के अपने अपने हैं, परंतु अपनी तरफ से जितना हो सके मेहनत करनी चाहिए। सभी एक जैसे नहीं बनते, सब वैरायटी है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से, कोई धन से मददगार बनेगा। तो हमको उस वैरायटी से वैरायटी मदद लेनी है। हमारी एम यही रहे कि सबका कल्याण करें। जितनी हद में चल सकें उतना उन्हें चलना है।
7वीं शिक्षा है, जैसे डॉक्टर किसी वीक पेशेंट को दवा भी समझ से देता है, नहीं तो नुकसान हो जाए। यहाँ भी हर बात में बुद्धि चाहिए, हर चीज़ का अंदाज होना चाहिए। जिसका टेंशन मुरली में नहीं है तो समझो कि इसकी बुद्धि नहीं हो सकती। जिसका अटेंशन मुरली में नहीं है तो समझो कि इसकी बुद्धि नहीं हो सकती। उसने जड़ को नहीं पकड़ा है, फाउंडेशन नहीं तो इमारत कैसे बनेगी। 8वीं शिक्षा है, हर एक में क्लास का इंटरेस्ट पैदा करो। दूसरों की भूलों को नहीं देखो, परंतु हम में क्या कमी है यह देखना है। ज्ञान स्नान सबके लिए है तो सबको क्लास में बैठना चाहिए। ऐसे तो हम भी मुरली आपे ही पढ़ सकते हैं। ज्ञान स्नान का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ क्लास में आवें, परंतु उन्हें कुछ मिलना चाहिए। अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा। तो यह चीज़ें धारणा में लानी है। 9वीं शिक्षा है, भल कोई कैसा भी हो, कभी यह नहीं कहना है कि यह तो ऐसा है, यह सुधरेगा नहीं। ऐसा समझने से उनका तो जीवन चला गया। उनको तो हमें सुधारना है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। 10वीं शिक्षा है, आप लोग अपने घरों में रहते हैं, घर में एक मेंबर आता है, 2 नहीं आते, तो अपनी एक्टिविटी ऐसी निराली रखनी है जो आजू बाजू वाले भी समझें कि यह बीके के पास जाते हैं, तो यह देखें कि हम भी घर गृहस्थ में रहते हैं और यह भी रहते हैं, लेकिन इन्हों का सब निराला है, यह तो सदा खुश रहते हैं। 11वीं शिक्षा है, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो उनकी निशानी स्वयं में आनी चाहिए। ऐसे नहीं बस जैसे हैं वैसे बनेंगे, नहीं, हम दांव लगाते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो देखना है कि हमारी चलन भी ऐसी है। 12वीं शिक्षा है, ऐसे नहीं, कोई भूल होती है तो कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन कोई भूल ना हो इसका पुरुषार्थ रखना है, क्योंकि सारा खाता इसमें जमा होता है। ऐसे नहीं खाया पिया बस, लेकिन यह देखना है कि आज हमने कितनों की सेवा की। ज्ञान धन कितनों को दिया। अच्छा, दूसरे को दुख नहीं देते हैं, लेकिन किसी आत्मा की सेवा की, किसको शांति दी, सेवा के दान का भी फल निकलता है। 13वीं शिक्षा है, जिसमें हमारी कमाई बढ़ती रहे वह सेवा करनी है। तन मन धन में जितनी ताकत है वह सेवा करनी है। जितनी शक्ति से कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ऐसे पुरुषार्थी छिपे नहीं रहेंगे। 14वीं शिक्षा है, ऐसे नहीं सिर्फ कहना कि एक बार भूल हो गई, आगे के लिए नहीं करेंगे। रजिस्टर भी तो अपना अच्छा रखना है, वह भी फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स जमा होंगे। अपनी चलन से पता पड़ेगा कि मेरा पुरुषार्थ कितना हड्डी है, दिल से है। पुरुषार्थ माना भूलों से बचकर चलना। पुरुषार्थ में भी कंडीशन अच्छा रखकर चलना है। 5वीं शिक्षा है, अपनी प्रैक्टिकल जीवन पर पूरी परहेज रखो। पहले तो 5 विकारों पर पूरी जीत पानी है। भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के सामने रहते कहाँ क्रोध भी करना पड़ता है, परंतु उस समय चेकिंग करनी है कि मैं यह क्रोध का एक पार्ट बजा रही हूँ। बच्चों को भी डांटना है, परंतु ऐसा ना हो डांटते समय अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, उसमें विकर्म बनते हैं। बाकी बच्चों के कल्याण के लिए साक्षी हो अपने मूड को चेंज करना है, जिससे वह समझे कि यह डांट रहे हैं, तो कहाँ बाहर से एक्टिंग सीरियस रखकर भीतर से हर्षित मुख रहना है। ऐसे समझना है कि मैंने जानबूझकर क्रोध किया, मतलब ज्ञान से सावधानी से चलना है, सोल कॉन्शियस रहना है। यही प्रैक्टिकल जीवन है। 16वीं शिक्षा है,
हमारे सामने कितने भी उपद्रव हों, कभी भी मुख से यह ना निकले कि हाय यह क्या हो गया, हाय हे भगवान आदि शब्द नहीं निकलने चाहिए। हमको तो पूरा निडर बनना है, हमें तो निडर बनना है, ऐसी अवस्था बनानी है जैसे कि हमने सब पहले से ही देखा है। हर कुछ सहन करने की क्षमता रखनी है, हृदय बड़ा रखना है ताकि जो कुछ आए सहन कर सको। हर एक हालत में हमारी वही सहारा है, हर एक हालत में हमारा वही सहारा है। हमको तो पूरा निडर बनना है, उससे हमारा बहुत स्नेह चाहिए। 17वीं शिक्षा है, योग ऐसी नेचुरल चीज है, उसमें बुद्धि की लगन ऐसी लगावे जो हटाने से भी ना हटे। उस समय जो भी विघ्न आवे उसको ऐसे पार करो जैसे पानी पर लकीर, टाइम वेस्ट मत होने दो। अपनी मनसा को भी पूरी संभाल करो, अपनी मनसा की भी पूरी संभाल करो। मन में सदा समर्थ संकल्प चले तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। 18वीं शिक्षा है, कोई केवल अपने पुराने संस्कारों को नहीं देखना है, अब गुणों को नहीं देखना है। इस समय हम आत्मा को ही देखते हैं, फिर चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, संस्कारों को पलटाने के लिए ही टेम्पटेशन देनी पड़ती है। 19वीं शिक्षा है, ऐसा भी समय आना है जो आपस में मिल भी नहीं सकेंगे। पापों का बोझा उतारने के लिए तो टाइम चाहिए, इसलिए शुभ कार्य में देरी मत करो। आज का काम अभी कर लो, भविष्य श्रेष्ठ बनाने का समय अभी है, इसका पूरा कदर होना चाहिए। इस समय अंतिम जन्म में यह दिन बहुत अच्छे हैं, जो धारणा होगी उसकी परीक्षा भी इस जन्म में देनी है। इस जन्म में ही माया के तूफान आते हैं, उनसे डरो मत, क्योंकि तुम जानते हो कि यह तो होना ही है। कल्प कल्प हमने माया के विघ्नों पर विजय प्राप्त की है। 20वीं शिक्षा है, अभी हम नई दुनिया के लिए निमित्त हैं, इसलिए अब हमको जो कुछ भी करना है वह नई दुनिया के लिए करना है। जैसे बाबा नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं। हम भी जीते जी पहले से ही बुद्धि से इस दुनिया का विनाश कर देते हैं। अब हमको इंडिविजुअल अपने संस्कारों को परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करना है, आत्मा को पूरा प्योर रिफाइन करना है, जिससे फिर नई दुनिया का आरंभ होगा। जब इस नाव में पांव रखा है तो पुरानी दुनिया तो अब पिछाड़ी की श्वास ले रही है, इसमें जरा भी आसक्ति नहीं जानी चाहिए। अभी तो हमारी बुद्धि वापस लौटने में लगी रहती है। यह दुनिया तो अब भूलनी है, मुर्दों से दिल थोड़े ही लगानी है। 21वीं शिक्षा है, अपनी अवस्था की डिग्री देखते जाओ कि पुरानी दुनिया से आसक्ति टूटती जाती है। अगर टूटती जाती है तो समझो कि हम नई दुनिया के समीप जा रहा हूँ। अब देवी प्यार में भी अटकना नहीं है, यहाँ के भी मान मर्तबे हैं और प्यार में दिल नहीं अटकानी है, नहीं तो प्रारब्ध में टोटा विघ्न पड़ जाएगा। देवीय प्यार के संग की मदद तो इस कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए ही है। इन बातों की गहराई में जाना है, यही हाई पुरुषार्थ है, यही हार्ड पुरुषार्थ है। 22वीं शिक्षा है, देह अभिमान की बड़ी सूक्ष्म बातें आती हैं, इसलिए ऐसे मत समझो कि सिर्फ परिवार ही बदलना है। अपने देह अभिमान की चाल को भी बदलना है। अब हमारे दिल में तो यही है कि आए तो पूरी इज्जत से जाएं, जैसे पुराने कर्म बंधन से मरे हों।
ऐसे ही देवी परिवार से भी मरना है। शुद्ध अशुद्ध देह की लागत से अभी पूरा पार जाना है। कहते भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। अभी तो कर्मातीत अवस्था को पाना है। अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। हम अभी ऊंच विचारों वाले हैं, इसलिए छोटे छोटे विचारों से में नहीं पड़ना है। 23वीं शिक्षा है, अभी बुद्धि में यह हौसला रखना है कि परमात्मा बाप टीचर सद्गुरु रूप में हमें पढ़ा रहे हैं। जैसे बाप बच्चे को प्रैक्टिकल रिश्ता होता है, पारलौकिक भी है, क्योंकि अभी तो परलोक से इस लोक में आया है, अभी इस लोक में उपस्थित है, तो वह रिश्ता होना चाहिए। इसमें सब नाते रिश्ते आ जाते हैं। यह चैतन्य में है तो इससे निभाना है। मन वचन कर्म से प्रैक्टिकल में आना है। 24वीं शिक्षा है, परमात्मा पिता ने जो लक्ष्य दिया है कि हम सो हम, तो इसका मतलब यह है कि हम पहले संपूर्ण आत्मा फिर देवता, तो पहले अपनी उस संपूर्ण आत्मा की स्टेज को पकड़ना है। पूरा बंधन मुक्त हो बाबा के जो थे, जैसे थे वैसे बनना है। इस समय बाबा की जो नॉलेज मिल रही है वह है ही अपनी संपूर्ण आत्मा की स्टेज को पकड़ने के लिए। जितना जितना जो पकड़ेगा उसके आधार पर ही प्रारब्ध मिलेगी। तो ये थी मातेश्वरी जगदम्बा द्वारा दी गई शिक्षाएं। इन्हें मनन करके अपने स्वरूप में लाकर हम भी मातेश्वरी जी समान बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।